हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला फिगर हम लोग को ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक व्यू में। ये एग्ज़ाम में आप लोग कम से कम 15 से 20 नंबर में एग्ज़ाम में पूछता है जी। 15 या 20 नंबर में ये क्वेश्चन हमारा रहता है जी। तो देखेंगे जी, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो आइसोमेट्रिक है, तो आइसोमेट्रिक के लिए हम जानते हैं जी सेट स्क्वायर का कौन सा जो पतला सेट स्क्वायर है जी, उसका यूज करते हैं जी। क्लियर हुआ जी। और ये वाला जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है, तो इसका कहाँ ऑब्लिक व्यू में यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, स्टेप वाइज स्टेप सेट स्क्वायर कैसे चलाएंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फिगर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे जी, बेस लाइन लेंगे जी। तो बेस लाइन लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं जी, देखिए पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर प्रॉपर रखेंगे एक दूसरे पे। प्रॉपर रखने के बाद इसको क्या कीजिए, एक यहाँ से हम लोग बेस लाइन ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद एक और ऊपर भी बेस लाइन लेंगे, यानी 2 ठो बेस लाइन हम लेंगे जी। क्लियर हुआ। देखिए 2 ठो बेस लाइन ले लेने के बाद अब उसके बाद देखिए नीचे वाले बेस लाइन पे हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को रखेंगे। और ऊपर वाले बेस लाइन, जो ऊपर वाला जो बेस लाइन, वहाँ पे कहीं भी हम एक पॉइंट ले लेंगे जी बीच में। यहाँ पे मान लीजिए मेरा एक पॉइंट हो गया जी। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा लोग कैसे बनाया जा रहा है जी, वैसे आप लोग भी बनाइए। अब देखिए यहाँ से आप सेट स्क्वायर को देखिए आइसोमेट्रिक ना बनाए, तो हम आपको बोले इस सेट स्क्वायर को ऊपर रखेंगे जी, पतला वाला को। तो सेम वैसा ही कर रहे हैं जी। देखिए यहाँ से गया है जी, इस ग्राफ में देखिए यहाँ से लाइन गया है, फिर इधर भी गया है, और उसके बाद एक परपेंडिकुलर लाइन भी यहाँ से निर्माण हुआ। क्लियर हुआ जी। फिर देखिए अभी इधर जो है, इधर का लाइन खींचना है। तो सेट स्क्वायर को क्या करेंगे जी, ऐसे तिरछा रखते हैं। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर हुआ रेखा कौन कैसे निर्माण किए। देन आगे ध्यान दीजिए, अब सभी को मेजर कर लेंगे। देखिए ये वाला भाग हमारा कितना भाग में बटा हुआ है जी, 2 भाग में। तो हम इसको मेजर कर लेंगे जी, 50-50 यानी 2 भाग में बटा हुआ। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए, ये वाला फर्स्ट वाला हुआ और हमारा सेकेंड पॉइंट ये। उसका ये 90 पर कितना है जी, 90 पे हमारा परपेंडिकुलर लाइन जो गया है ना 90 डिग्री पे, तो ये वाला हमारा 20 mm है। देन उसके बाद इसका टोटल विड्थ कितना दिया है जी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जी। देखिए इसमें नहीं दिखाया तो हम दिखा देंगे जी कितना है मेजरमेंट। ये वाला हमारा टोटल है जी, क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे हम मिस्टेक कर देंगे, सॉरी। यहाँ पे ये वाला हमारा टोटल कितना है जी, 60 है। क्लियर हुआ जी। ध्यान दीजिए, तो 60 और 20 कितना हुआ जी, 80। तो हम 80 इधर मेजरमेंट ले लेंगे जी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम 80, फिर उधर से 20। क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान दीजिए, सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे, यानी नीचे वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर को रखिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ से इसको ऐसे रखिए, यहाँ से इसको हम ऐसे रख लेंगे जी। ये वाला क्लियर हुआ जी। देखिए यहाँ से सेट स्क्वायर को यहाँ से ऐसे बैठा के जी, जैसे अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ से ये जो भी है वह जी पॉइंट हमारा जो भी यहाँ से लिए हैं हम, ये वाला हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे जी, जो मार्किंग किए हैं ना हम जी। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से देखिए इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से यहाँ से हम लोग मिला देंगे।
क्लियर हुआ जी इतना। देखिए ऐसे होगा। सेम काम अब यहाँ से देखिए, ये जो मार्किंग किए हम यहाँ से क्या कीजिए, इसको यहाँ से ये वाला दिखाएंगे जी, आगे कार्य है इसका। उसके बाद देखिए इस पॉइंट से, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन गया इस पॉइंट से, तो हम वहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये वाला 20 है, अब यहाँ से भी क्या है हमारा जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं जी। तो हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब देखिए इस पॉइंट से हम यहाँ से क्या गए जी, यहाँ से 30 पे गए हैं, यानी जैसे ये रेखा गया उसी के समानांतर यहाँ से एक इसी पॉइंट से रेखा का निर्माण हुआ है। क्लियर हुआ जी। देखिए इतना होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, सेट स्क्वायर की सहायता से हम यहाँ से एक रेखा निर्माण कर दिए। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, इसको अब सेट स्क्वायर को ऐसे मूव कर दीजिए, पलट दीजिए। और सेट स्क्वायर को पलटने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे जी, जो ये पॉइंट है यहाँ से हम एक रेखा लेंगे जी। क्लियर हुआ। हम देखिए फिर सेट स्क्वायर को ऐसे पलटिए। अब पलटने के बाद इस पॉइंट से हम एक क्या करेंगे जी, यहाँ से हम इस पॉइंट से हम एक रेखा यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लें। क्लियर हुआ जी। देखिए ये रेखा कैसे हुआ जी, नहीं क्लियर हो रहा है, हम आप लोग आगे बताएंगे कैसे हो रहा हुआ है जी। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जी, अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, ये वाला जो ब्लॉक बना है जी यहाँ से, ये तो रेखा हमारा इधर आया है कितना जी, इसका मेजरमेंट टोटल कितना है जी, 25 है। कितना है, हम 25 मेजर कर लेंगे जी। यहाँ दे पर 25 कहाँ तक आ रहा है मेरा, मेजर कर लेंगे। देखिए 10 20 5 25। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जो भी हम मार्किंग जो भी जहाँ से भी हम ये मार्किंग किए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी सभी पॉइंट से। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब आगे देखिए एक और मार्किंग किया जाएगा जी। देखिए ये वाला कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 35 है। कितना है जी, यानी 35 है जी। तो 35 mm ये वाला हमारा मेजरमेंट हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद इसको सेट स्क्वायर की सहायता से बैठा कर देखिए, उसका दिए वाला हाइट भी कितना है हमारा जी, हाइट भी हमारा 25 है। कितना है हाइट हमारा, 25। उसके बाद अब सेट स्क्वायर को नीचे रखिए, देन नीचे रखने के बाद ऐसे देखिए, इस ये वाला रेखा हम लोग निर्माण करें तो इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला दिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद अब जो ये मार्किंग किए हैं यहाँ पे जी, हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। 90 डिग्री पे हम लोग ड्रॉ कर लिए। देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाते हुए देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग ये रेखा ड्रॉ कर लेंगे जी। उसके बाद
सेट स्क्वायर को पलट दीजिए यहीं पे, और पलटने के बाद इसको एक दूसरे से यहाँ से मिलान कर। क्लियर हुआ जी? इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए। अब सेट स्क्वायर को थोड़ा और ऊपर कर दीजिए, आप ऊपर वाले बेस लाइन पे ले लीजिए। देन आगे लेने के बाद इसके बाद यहाँ से भी देखिए ये वाला जो गया है हाइट, अब यहाँ से भी 30 पे हम इधर गए हैं। क्लियर हुआ जी इतना? उसके बाद सेट स्क्वायर को यहीं पे पलट के अब ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे ड्रॉ होगा जी। देखिए यहाँ पे जो ये ब्लॉक है ये वाला हमारा ड्रॉ हो चुका है। क्लियर हुआ जी? ये वाला ब्लॉक हमारा बन गया है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से जो ये पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन कितना है जी? 25 है। क्लियर हुआ जी? 25। तो आप ध्यान देंगे, सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, अब ऐसे रखिए, और जहाँ पे ये वाला रखा हुआ है जी, जहाँ पे ये पॉइंट है यहाँ से हम 25 लेंगे। तो 25 क्या कीजिए, आप यहाँ से मेजर कर लेंगे जी। यहाँ पे ध्यान दी, 10 10 20 और 5 25। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, अब सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा के यहाँ पे, और यहाँ से देखिए ये वाला मेरा नहीं आ रहा है कवर, तो इसको और सेट स्क्वायर को ऊपर कर लीजिए और यहाँ से मिला लीजिए मेरा बराबर है कि नहीं। तो क्या है जी, हमारा बराबर सेट स्क्वायर बैठा हुआ है। तो ये जो दूरी है हम यहाँ से हम देखिए इस पॉइंट को यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट है और इसको यहाँ से मिला दें। क्लियर हुआ? उसके बाद ये वाला लाइन हुआ, उसके बाद ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हम लोग निर्माण करेंगे वहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला हुआ यहाँ से, फिर हम देखिए आगे नहीं हो रहा है तो इसको और हल्का सा ऊपर कर लीजिए सेट स्क्वायर को, और फिर मिला लेंगे जी हमारा सही है कि नहीं। देखिए मेरा प्रॉपर सही आ रहा है जी। तो अभी यहाँ से देखिए इस पॉइंट से हम ऐसे हो गया ये वाला रेखा। देन उसके बाद सेट स्क्वायर को पलट देने के बाद अब यहाँ से हम इस रेखा को ड्रॉ कर दिए। क्लियर हुआ जी? ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम डार्क करेंगे कि तब हमको दिखेगा कि कौन हमारा रियल लाइन है और कौन हमारा अनरियल लाइन है, यानी वास्तविक रेखा कौन है और अवास्तविक रेखा कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिगर देख के हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं जी, ये वाला रेखा टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो डार्क अब हम लोग कर दिए। क्लियर हुआ जी? फिर उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए ये वाला, उसके बाद ये वाला 90 डिग्री हमारा यहीं तक है जी। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला हुआ क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ से अंदर आए हैं जी, तो यहाँ से हम अंदर ही आएंगे कितना जी, जो भी दूरी दिया हो। तो आपका यहाँ पे कितना है, 20 ही है। उसके बाद यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन हमारा नीचे आए हुए हैं जी, तो ये वाला हमारा ये लाइन हुआ। देन उसके बाद ये वाला लाइन हुआ जी, ये वाला यहाँ से। तो देखिए इसको हम ये वाला लाइन, उसके बाद ये वाला क्या है जी, हमारा परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर हुआ जी? ये वाला ब्लॉक हमारा बन गया। ये वाला क्या है जी, ये डॉटेड से है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ये डायमेंशन दिखाने के लिए हम डॉटेड का यूज किए हैं जी। डॉट लाइन का तो आप दिखा भी सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ जी?
हम आप लोग सहूलियत के लिए दिखा दे, यानी इतना भाग। उसके बाद अब यहाँ से देखेंगे, सॉरी ये वाला भाग हो गया। अब इधर का हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इधर के देखिए, यहाँ से ये वाला लाइन है जी हमारा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को फिगर में, ये वाला लाइन, ये तो ये तीनों लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला टोटल हमारा कितना है जी, 100 है। उसके बाद ऊपर वाला भी कितना है जी हमारा, ऊपर वाला भी हमारा 100 ही है जी। उसके बाद 90 डिग्री कितना, 90 पे कितना है जी हमारा परपेंडिकुलर लाइन हमारा। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये अंदर कितना गया है जी 35, तो अंदर भी हम 35 ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला हमारा टोटल कितना है 25, फिर ये वाला भी 25 है। उसके बाद ये वाला भी हमारा 25। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान दीजिएगा आगे। अब यहाँ से हम सभी को क्या करेंगे जी, जो भी परपेंडिकुलर लाइन है इसको एक दूसरे से मिलाएंगे। ये वाला जो भी परपेंडिकुलर लाइन है इसको एक दूसरे से मिला दीजिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो भी लाइन दिख रहा है वहीं हम लोग, देखिए यहाँ से जैसे एक्स्ट्रा लाइन गया है तो इसको हम लोग डार्क नहीं किए हैं जी, क्योंकि वो मेरा रेखा नहीं है जी, उस रेखा का कार्य इसमें नहीं है, वो एक्स्ट्रा चला गया तो उसको मिटा भी सकते हैं या आप नहीं भी मिटाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। डार्क करने का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट लाइन है हमारा जी वहीं दिखाई देगा जी। तो डार्क करते समय ये पॉइंट वाइज पॉइंट ध्यान दीजिएगा लोग। तो ये वाला हमारा यहाँ से टोटल यहाँ से ये क्लियर हुआ है। देखिए ड्राइंग में हमारा इतना ही चीज़ दिख रहा है जी। क्लियर हुआ जी। ये जो भी डार्क, ये जो भी एक्स्ट्रा लाइन गया है इसका हमको कार्य नहीं है, तो इसको मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला जो दिखाया है यहाँ पे, तो ये क्या है जी हमारा डॉटेड लाइन से दिखाए हैं कि डायमेंशन हमारा क्या हो क्लियर। देखिए तो आप दिखा भी सकते हैं या नहीं भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आपके इस हिसाब से जी आपको सहूलियत जैसे हो, तो हम इसको डायमेंशन दिखा दिए हैं जी। अब देखिए डार्क पेंसिल कर दिए जी। उसके बाद डायमेंशन दिखाएंगे जी। डायमेंशन, तो डायमेंशन कोशिश किया जाता है जी पतला पेंसिल से दिखाने के लिए, जो पेंसिल का नोक पतला हो उसी की सहायता से हम लोग डायमेंशन दिखाते हैं जी। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, 5 mm का गैप छोड़िए 10, उसके बाद 10 mm का दूरी लेंगे जी। फिर 5 mm का गैप, देन 10 mm का दूरी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही कार्य कीजिए, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। सभी जगहों पे वैसा ही कार्य किया जाएगा जी। 5 mm का गैप, 10 mm का दूरी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हुआ जी। ये वाला हम इसको एक दूसरे से क्रॉस मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से भी इसको एक दूसरे से मिला दीजिए। क्लियर हुआ जी।
अब यहाँ पे हम एरो हेड दे देंगे जी। देखिए ये वाला जो डायमेंशन हम लोग दिखाते हैं इसका रेशियो होता है 3 और 6 का, 3 mm का गैप और 6 mm का ये एक्सटेंशन लाइन लीजिए। लेकिन हम आप लोगों को बताते हैं कि लगभग में लेके चलने के 5 और 10 का, क्योंकि 3 और 6 थोड़ा छोटा होता है, फिगर भी थोड़ा सा क्या रफ दिखता है, इस कारण आप लोगों को बताते हैं हम लोग जी। वैसे रेशियो है, रियल रेशियो है 3 और 6 का ही रेशियो है जी, वास्तविक रेशियो जो दिखाने का। लेकिन 5 और 10 का रेशियो दिखा रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है जी, कोई गलत नहीं काट सकता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो चुका है जी, क्लियर हुआ। उसके बाद ये इधर का भाग भी डायमेंशन सब दिखा दीजिए। उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, ये वाला हमारा साइड व्यू है। देन ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है। ये वाला फ्रंट व्यू है। देन ये वाला हमारा टॉप व्यू है। क्या है जी, टॉप व्यू या प्लान व्यू ही कहते हैं, क्लियर हुआ। देन यहाँ से हम लोग डायमेंशन इसका भी, इधर का भी हम लोग डायमेंशन दिखा देंगे। वहीं सेम रेशियो आप लोग लेके चलिए। आप लोग अगर चाहते हैं कि ना कि हाँ ये गलत हो रहा है रेशियो, तो आप 3 और 6 का ही रेशियो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो, ये आप लोगों को फिगर हम क्या बोलते हैं जी, फिगर अच्छा दिखे, इस कारण से हम 5 और 10 का जनरली रेशियो लेके चलते हैं जी। और हम राय भी देते हैं दूसरे बच्चे को भी कि 5 और 10 का ही लेके चलिए, काफ़ी बेटर रहेगा जी, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा ये था। इसके बाद इधर का डायमेंशन भी सेम। देखिए अब यहाँ से सभी को क्या कीजिए, ये तो सब एक्सटेंशन लाइन था, अब डायमेंशन लाइन सब में दिखा देंगे जी। डायमेंशन लाइन दिखाने का मतलब होता है जो भी मैं माप का दिखा रहे हैं जी, डायमेंशन लाइन भी उतना ही होना चाहिए। अगर 60 का दिखा रहे हैं तो डायमेंशन लाइन राइट 60 ही होना चाहिए। अगर 60 से इधर उधर हो रहा है तो आपका क्या है जी, डायमेंशन दिखाने का तरीका गलत है। तो कोशिश कीजिए, जैसे देखिए इसका दूरी कितना है जी, 20 है, तो आप डायमेंशन लाइन मेजर करेंगे जी 20 है कि नहीं। तो देखिए मेरा 20 आ रहा है जी, तो क्या है हमारा सही है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हाँ डायमेंशन मेरा सही कैसे आएगा जी और कैसे होगा, क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा डायमेंशन क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जाता है जी ये कौन सा व्यू है जी, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू है। देन आगे यहाँ पे लिख दिया जाता है एक पॉइंट और कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। ओके फ्रेंड्स, हमारा ये फिगर बन के रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन का फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफी व्यू प्रोजेक्शन लेकर।